नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राज्यसभा के रण को लेकर बात होगी क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में रणनीति बनाने की हलचलें तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी रणनीति में जुटी हैं। कांग्रेस को लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें, कांग्रेस फिर से एक बार विधायकों के संग बैठक करने वाली है या लंच आप कह सकते हैं कि लंच कांग्रेस की ओर से विधायकों को बुलाया गया है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी सभी विधायकों को निर्देश दे दिए गए हैं। 14 और 15 मार्च को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश हैं। 14 और 15 मार्च को बीजेपी विधायकों की बैठक होगी। तो बीजेपी से है संजय भाटिया। संजय भाटिया राज्यसभा जा रहे हैं, कोई इसमें शक, संशय, डाउट किंतु परंतु नहीं है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं संजय भाटिया। बीजेपी के पास विधायकों की संख्या सरप्लस है और बहुत आराम से, बेहद आसानी से संजय भाटिया 16 तारीख को राज्यसभा जाने वाले हैं। तो बीजेपी को लेकर हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की रणनीति का हिस्सा ये है कि सभी विधायकों को 14 और 15 मार्च को चंडीगढ़ में रहने के आदेश दिए हैं। 16 तारीख को क्या होगा? 16 तारीख को मतदान होना है, वोटिंग होनी है। और ये वोटिंग क्यों होने जा रही? क्योंकि 2 सीटें हैं और 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी के संजय भाटिया, उधर कांग्रेस से कर्मवीर बोध मैदान में है। संख्या बल तो उनके साथ भी है, लेकिन राज्यसभा की राहें उनके लिए आसान नहीं है। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हम बता दें। 14 और 15 मार्च को चंडीगढ़ में रहने के आदेश है सभी विधायकों को। 16 तारीख को मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी। हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की 2 सीटें जिन पर कार्यकाल खत्म हुआ। शुरुआत में लगा कि बहुत आसान है। देखिए, एक बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी, राज्यसभा में बीजेपी सदस्य बनकर पहुंचेंगे हरियाणा से। कांग्रेस का भी उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट अगर आ जाते हैं मैदान में तो गेम बिगड़ सकता है। पहले दिन से इंडिया न्यूज हरियाणा आपको ये जानकारी दे रहा था जब से चुनाव को लेकर शेड्यूल जारी हुआ। निर्दलीय ने ताल ठोक दी और निर्दलीय सतीश नांदल के आने के बाद कांग्रेस के खेमे में थोड़ी चिंताएं तो देखी बढ़ गई हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति ये है कि 13 मार्च को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। अभी 1 से 2 दिन पहले भी कांग्रेस ने बैठक की है और एक बार फिर से बैठक होगी। कांग्रेस के हरियाणा मामलों के प्रभारी बीके हरिप्रसाद बैठक का हिस्सा होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे। जाहिर है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा उनके तो आवास पर ही बैठक होनी है। तमाम विधायक इसमें शामिल होंगे। पहले भी ये चर्चा थी कि क्या हिमाचल कांग्रेस भेज सकती है अपने विधायकों को, क्या हिमाचल भेजे जा सकते हैं हरियाणा कांग्रेस के विधायक। हालांकि पिछली बैठक में इस बात पर चर्चाएं, खबरें थी कि चर्चाएं जरूर हुई, लेकिन विधायकों को भेजे जाने पर फैसला नहीं हुआ था। अब खबर फिर से ये सामने आ रही कि हिमाचल भेजे जाने को लेकर कांग्रेस अपनी रणनीति बना सकती है। और आप जानते हैं कि 2 सीटें, 3 उम्मीदवार, कांग्रेस की ही राज्यसभा सीट कहीं ना कहीं इस पर पिंच फंसता नजर आ रहा है। कांग्रेस को डर भी क्रॉस वोटिंग का होगा, क्योंकि हरियाणा की राजनीति का इतिहास पिछले कुछ सालों से कह रहा है और 2 राज्यसभा चुनाव हमने ऐसे देखे हैं जिसमें संख्याबल होने के बावजूद भी परिणाम कुछ और ही आए थे। इस बार कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती, भूपेंद्र हुड्डा के सामने बड़ी चुनौती और राव नरेंद्र सिंह को भी आप जानते हैं जिम्मेदारी पिछले दिनों मिली है। उनके सामने भी एक चैलेंज, एक चुनौती जरूर रहेगी कि आप कह सकते हैं विधायकों के हिसाब से जो राज्यसभा सीट आपकी हरियाणा में बन रही है उस पर आप अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर पाएं। तो 2 सीटें और 3 उम्मीदवार, तीनों ही उम्मीदवारों के नाम, उनके प्रोफाइल हम आपको दिखा देते हैं। संजय भाटिया, पहली तस्वीर, हरियाणा वासी जानते ही हैं संजय भाटिया, पूर्व लोकसभा सांसद के, बीजेपी के उम्मीदवार के। ये राज्यसभा जा रहे हैं, इसमें कोई डाउट किसी तरह का नहीं है। ये राज्यसभा जा रहे हैं 31 विधायकों के वोट के साथ। कर्मवीर बोध हैं, नए चेहरे यूं तो राजनीति में, किसी भी तरह का इनका पहला चुनाव है। पहले कोई भी चुनाव, राज्यसभा तो चलिए अलग बात है, किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का कोई एक्सपीरियंस हालांकि इनके पास नहीं है। राहुल गांधी की पसंद होने के चलते बताया जा रहा है इन्हें मैदान में उतारा गया के। दलित चेहरे हैं, कर्मचारियों, दलितों की आवाज पहले उठाते रहेंगे। ये दलित कार्ड कांग्रेस ने खेलने का प्रयास किया है हरियाणा में। सतीश नांदल बीजेपी के वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इनेलो इनकी पृष्ठभूमि रही है, इनेलो से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। भूपेंद्र हुड्डा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ते रहेंगे, हालांकि हारते रहे हैं, लेकिन उन्हीं के हलके में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ते रहेंगे और उन्हीं के समुदाय से आते हैं। तो यहाँ भूपेंद्र हुड्डा के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। भूपेंद्र हुड्डा की नाक के नीचे से अगर ये राज्यसभा सीट निकाल ले जाते हैं तो भूपेंद्र हुड्डा की राहें
कांग्रेस हाईकमान के सामने आने वाले दिनों में संगठन में आसान नहीं होंगी, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद उन्हें एलओपी बनाया गया था, ये भी आप जानते हैं। चलिए संजय भाटिया के बारे में एक बार फिर से आपको फटाफट बता देते हैं। पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं। कॉलेज के दिनों से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे। छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी राजनीति का आगाज किया था। तो संजय भाटिया कौन है, ये आप एक बार फिर से जान लीजिए। मंडल सचिव से देखिए, छात्र राजनीति, उसके बाद मंडल स्तर पर पद मिलना, संगठन का हिस्सा बनना, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला महासचिव भी रहे। 1998 में बीजेपी युवा मोर्चा के राज्य महासचिव बने। तो सीढ़ी दर सीढ़ी अलग अलग पदों पर रहते हुए हरियाणा के कई बोर्ड के सदस्य, कभी अध्यक्ष भी रहे। 2019 में करनाल लोकसभा सीट से एक बड़े मार्जिन से ये जीते थे। तो ये है संजय भाटिया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के करीबी माने जाते हैं। और आप जानते हैं उस वक्त के सीएम मनोहर लाल, जब ये तय हुआ कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो करनाल से उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था। तब से संजय भाटिया को लेकर अलग अलग चर्चाएं थी कि इन्हें कहीं ना कहीं कोई जिम्मेदारी मिल सकती है संगठन में, या कोई बड़ी जिम्मेदारी। अब एक बड़ा मौका भी इनके लिए अपने आप में कि इनको पार्टी राज्यसभा भेज रही है। करनाल से इन्होंने चुनाव लड़ा। शुरुआत से ही हम बात करें, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर युवा मोर्चा की राजनीति, बीजेपी में अलग अलग पदों पर रहना, और अभी राज्यसभा के उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी की। ये हैं कर्मवीर बोध, जिनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अंबाला से ही आते हैं। 5 साल पहले हरियाणा सिविल सचिवालय से रिटायर हुए हैं। तो सरकारी नौकरी में इससे पहले थे। इनकी पत्नी अभी भी सरकारी नौकरी में है। सुप्रिंटेंडेंट के पद से ये रिटायर हुए। तो कर्मवीर बोध हरियाणा विधानसभा के पूर्व सचिव भी रहे हैं। दलित समुदाय से ही आते हैं। 2024 विधानसभा चुनाव में मुलाना से कांग्रेस का उम्मीदवार ये बनना चाहते थे, दावेदारी ठोकी थी इन्होंने। पार्टी ने हालांकि सिटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला अपनाया था, इन्हें मौका नहीं मिला था। तो दलित समाज से आते हैं कर्मवीर बोध, और किसी भी गुट या खेमे से जुड़े नहीं है। कोई टैग इन पर नहीं है कि भूपेंद्र हुड्डा खेमे के हैं, या सैलजा खेमे के हैं, या सुरजेवाला खेमे के हैं। ये किसी खेमे के नहीं हैं। संविधान बचाओ अभियान में ये सक्रिय रूप से शामिल हुए। क्योंकि इनका नाम आया तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि आखिर ये कौन है और इनको ही क्यों मौका दिया गया, कि क्या वजह रही है, क्या फैक्टर्स रहेंगे। तो इन तमाम फैक्टर्स को लेकर पहले भी इंडिया न्यूज हरियाणा ने आपको जानकारी दी थी। तीसरे उम्मीदवार पर आते हैं। ये चेहरा जो आप देख रहे हैं सतीश नांदल, इन्हीं के मैदान में आने के चलते चुनाव हो रहा है, वोटिंग होगी, और इनके आने से कांग्रेस की राहें उतनी आसान नहीं दिख रही हैं। इनेलो से बात की थी, बीजेपी में आए। अब जब नॉमिनेशन जिस दिन हो रहा था, नॉमिनेशन की अंतिम तारीख थी, 3 इंडिपेंडेंट जिनका सरकार को समर्थन गए, तीनों के साथ ही नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। इनका कहना ये सभी से बात करेंगे, और सभी 90 विधायक इनके साथ हैं। चलिए हम खास बातचीत करने वाले हैं, और इस बातचीत को खास बनाने वाले हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। कैसे हैं बेदी साहब आप? और क्योंकि राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात करेंगे, किस तरह की हलचल चल रही राज्यसभा चुनाव को लेकर? हलचल क्या, भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट हैं संजय भाटिया जी, और हमारे को 30 या 31 वोट चाहिए। हमारे पास 47 का हमारे पास है, और बड़े सेफ जोन में है। हमारे कैंडिडेट 100% जीतेगा। कांग्रेस की राहें तो एक बार फिर से आप लोगों ने मुश्किल कर दी हैं। नहीं, हमने कुछ भी नहीं कहा कांग्रेस को। नहीं कहा? नहीं, किसने कहा कि हमने कांग्रेस को कुछ किया? ये इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार आए हैं बेदी साहब, भूपेंद्र हुड्डा, ये कह रहे हैं ये तो दोनों ही बीजेपी के हैं। नहीं, मुझसे पूछने के उस विषय में मुझसे ना बात करो। अच्छा, उसमें तो आप इंडिपेंडेंट नांदल साहब से बात करो जी, या जिन लोगों ने, इंडिपेंडेंट लोगों ने उसका समर्थन किया, उनसे बात कीजिए जी। नहीं, क्योंकि बीजेपी पर बात इसलिए आ जाती है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं बेदी जी कि हमारे तो देखिए कर्मवीर बोध जीतेंगे, बीजेपी के 2 हैं मैदान में। वो कह रहे हैं सतीश नांदल भी बीजेपी के हैं और पदाधिकारी भी बीजेपी। हो सकता है कि सतीश नांदल भूपेंद्र हुड्डा जी कैंडिडेट हो, वो भी तो रोहतक का रहने वाला है। जी, तो आप तो ये कह रहे हैं हो सकता है वो उन्हीं के उम्मीदवार हो। तो देखिए मुकाबला कुछ नहीं पता हमें तो अपने संजय भाटिया जी, जो पार्टी ने हमारे विधिवत रूप से डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, हम उसकी 100% विजयी करेंगे।
नहीं, संगठन में जिम्मेदारी भी क्योंकि आप निभा रहे हैं और बीजेपी को शुरुआत में जब नहीं, 2 संगठन के सीटें। नाते मैं बता रहा हूँ, सरकार के नाते बता रहा हूँ, अभी तक जितना मुझे डायरेक्शन पार्टी की तरफ से है वो संजय भाटिया जी के लिए, और संजय भाटिया जी का मैं प्रपोजर भी हूँ। मैं नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए मुख्यमंत्री जी के साथ भी था और हमारे प्रभारी जी के साथ भी था, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ भी था। और ये चर्चा इसलिए भी हो रही है बेदी जी क्योंकि हरियाणा ने तो 2 चुनाव में देखा है किस तरह से गेम बदल जाता है। और हरियाणा छोटा सा राज्य है, लेकिन हरियाणा की राजनीति इतनी दिलचस्प है कि पूरे देश की निगाहें इस पर रहती हैं। इन कंट्रोवर्सी की बात हो, इन दिलचस्प कंट्रोवर्सी की है, बात हो जी। दिलचस्प है, दिलचस्प रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने राजनीति में थे तब भी यहाँ पर तो स्पीकर के चुनाव में भी उठापटक हो गई थी राघवेंद्र भगवत दयाल जी की सरकार के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, परंतु मेरे को अब तक जितनी पार्टी का आदेश है, जितनी पार्टी की डायरेक्शन है कि हमारे संजय भाटिया जी के लिए हमारी सबकी प्रायोरिटी है। तो 13 और 14 तारीख को चंडीगढ़ में रहने को कहा गया है विधायकों को। 13 को नहीं, 14, 15, 16। 14, 15, 16 को सेशन भी है साथ साथ जी। हाँ, तो विधायक वहां रहेंगे। ये देखिए क्योंकि अभी जो सतीश नांदल हैं वो आपकी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। नहीं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन्होंने जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है तो फिर पार्टी से कोई संबंध रह नहीं गया। लेकिन मोहनलाल बडोली तो स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारे तो जो सरप्लस विधायक हैं वो सतीश नांदल के साथ हैं, यानी बीजेपी का ये स्टैंड है। नहीं, वो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि जो हमारे बाकी बचे हुए विधायक है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। मैं संजय भाटिया जी के चुनाव की बात कर रहा हूँ, वो 100% जीतेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की अपनी रणनीति है, कांग्रेस ने जो कुछ सोच समझ के कैंडिडेट उतारा है वो सब ठीक किया होगा। कांग्रेस के उम्मीदवार के दलित समुदाय से आते हैं, 2 रिजर्व सीटें हैं लोकसभा की, वो भी क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में जीती हैं। और अगर ये जीत जाते हैं तो 3 दलित चेहरे हरियाणा में सभी लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर। नहीं, वो सब दलों की अपने अपने रणनीति और राजनीति हुआ करती है। 2 बारी हमने भी दुष्यंत गौतम जी और कृष्ण कुमार जी को हमने भी ऐसी चेहरों को राज्यसभा में भेजने का काम किया और गए। और अब यदि कांग्रेस ने कैंडिडेट ऐसा उतारा है तो उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि बीजेपी क्योंकि दलित विरोधी है इसलिए निर्दलीय उम्मीदवार को मैदान में लाया गया आगे। नहीं, हमें अब ये कोई विषय नहीं है कि हम उसने जब और जब पार्टियां चुनाव लड़ती है तब कांग्रेस अपने रणनीति नहीं बनाती, या हमसे इन्होंने पहले कहा था कि हम दलित को लाएंगे इसलिए संजय भाटिया जी को मत लाना, आप भी दलित को लाना, कोई ऐसी बात थोड़ी हुई है। हमारा कैंडिडेट संजय भाटिया है। संजय भाटिया पार्टी का ऑथेंटिक कैंडिडेट है, पार्टी का चेक कार्यकर्ता है, पूर्व सांसद है, पार्टी का लंबे समय तक पदाधिकारी और नेतृत्व करने वाला हमारा कार्यकर्ता है। मैं बात संजय भाटिया जी कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। कांग्रेस को लेकर भी ठीक है, आप संजय भाटिया की बात कर रहे हैं क्योंकि 3 उम्मीदवार के उनमें से इकलौते उम्मीदवार ऐसे हैं जो राज्यसभा जा रहे हैं जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। कर्मवीर बोध पर कहीं ना कहीं पेंच फंसा के नंबर्स हैं उनके पास, लेकिन क्या नंबर गेम हो जाए इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे कर्मवीर बोध के उसमें भी कोई शंका नहीं है। अच्छा, किसी को कोई शंका नहीं है, परंतु संजय भाटिया 100% जा रहे हैं। संजय भाटिया तो जा ही रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं क्योंकि एक सीट और उसी की पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है। संजय भाटिया 100% राज्यसभा में जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि निर्दलीय को लेकर हम बात कर रहे हैं बेदी साहब, आप नहीं, हालांकि कह रहे निर्दलीय की बात उन्होंने ना मुझसे सलाह की, ना मुझसे पूछा। हाँ। और ना मेरी को ऐसी कोई लायबिलिटी है पार्टी के अंदर की मैं निर्दलीय की बात करूं। ठीक है, पार्टी में हमारे उपाध्यक्ष थे और उन्होंने कोई निर्णय किया है तो क्या पता व्यक्तिगत किया है, हुड्डा जी से पूछ के किया है, किसी और से पूछ के किया है, क्योंकि हुड्डा जी भी हो सकता है कि उनको रोहतक का कैंडिडेट पसंद हो। कई कांग्रेसी लोगों की ये बात, हमें तो इस कैंडिडेट को जानते ही नहीं, कहाँ से आया, कुछ ने भेजा, केंद्र ने भेजा है। मैं तो इसको कोई कुलदीप वत्स का बयान आपने सुना होगा। ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं और इसी तरह की बात अभय चौटाला ने भी कही है कि सतीश नांदल तो भूपेंद्र हुड्डा से बात करके ही मैदान में आए हैं। हाँ, और पहले भी कांग्रेस ने किसी प्रकार का खेला खेला है, हमने तो कभी ऐसी कभी कुछ किया ही नहीं। अब जीतने के बाद वो किस गुट में जाएगा, आजाद जीतने के बाद वो कांग्रेस के साथ खड़ा होगा या बीजेपी के साथ खड़ा होगा, वो अलग विषय है। परंतु आज के दिन भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट संजय भाटिया। हाँ, संजय भाटिया हैं आप लोगों के उम्मीदवार, निर्दलीय हैं सतीश नांदल। और खबरें ये भी हैं वेदी साहब, आप लोगों ने जिस तरह से निर्देश पार्टी ने दिए, हो सकता है कि हुड्डा जी एक तीर से 2 निशाने करते हो। भाई कांग्रेस का कैंडिडेट नेतृत्व ने जो दे दिया ठीक है, परंतु मैं तो अपने रोहतक के आदमी जिताऊंगा, जिता भी ले, हमें क्या इस बात से फर्क पड़ता है।
तो ये कि कोई ना कोई मैसेज ही हाईकमान को दें कि उनकी पसंद का अगर उम्मीदवार नहीं आया है तो वो गेम कोई ना कोई इस बार भी कर सकते हैं, खेल कर नहीं, सकते ये हैं। तो हुड्डा जी जाने ना, जो हुड्डा जी को ले लाइन पे उनसे पूछ लेना। मैं तो संजय भाटिया जी की नॉमिनेशन फाइल करवाने में था, और पार्टी का जो जिम्मेवारी मेरी महामंत्री के नाते है, तो वो 100% संजय भाटिया जी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए मेरी जिम्मेवारी लगी है। ठीक है, मैं आपसे रिएक्शन तो सभी बातों पर लूंगी, लेकिन अभी कांग्रेस के विधायक दल की बैठक पहले भी हुई थी, 1 से 2 दिन पहले। अब 13 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई है। खबरें हैं कि कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल भेज सकती है, तो क्रॉस वोटिंग का डर तो है कांग्रेस के खेमे में। तो मुझे क्या पता, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी हूँ, मैं बीजेपी का हूँ, सरकार में मंत्री हूँ। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें क्या पता। वो कल को ये कहते कि हमारा तो ऑथेंटिक कैंडिडेट ही सतीश नांदल है, हम क्या कर लेंगे उनका। अच्छा, नहीं, सतीश नांदल तो खैर उनके नहीं है। आप ये कह रहे हैं, ठीक है जी, हमारे उम्मीदवार तो जा रहे हैं राज्यसभा के सदस्य बनने, और सतीश नांदल हो सकते हैं हुड्डा साहब से ही बात करके आए हूँ, और वो अब कर्मवीर पता नहीं बोध किस, जी। हमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो हुड्डा जी, वो तो कल ये भी कह रहा था कि मैं तो सभी से वोट की अपील करूंगा, बीजेपी से भी करूंगा, आजाद से भी करूंगा, लोकदल से भी करूंगा, कांग्रेस से भी करूंगा। तो अच्छा, वो अपनी व्यक्तिगत रणनीति क्या है, उसकी है या किसी और की है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई ना परंतु कोई भारतीय जनता रणनीति तो पार्टी का होगी, तभी तो मैदान प्रदेश में आए हैं। महामंत्री और सरकार का मंत्री होने के नाते मैं ये बात कहता हूँ, संजय भाटिया 100% जीतेंगे। हाँ, कोई ना कोई रणनीति तो लेकिन सतीश नांदल ने भी बनाई होगी, होमवर्क करके ही मैदान में आए हैं। अच्छा, एक बात और तो ये भी जो भी सुख बुगाहट आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं आ रही है। हम्म, ना हम किसी कैंडिडेट की बात करें, जो भी सुख बुगाहट आ रही है कांग्रेस की तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से कोई सुख बुगाहट नहीं है। चाहे कुलदीप वत्स का बयान आया, चाहे कोई भी बयान आया। आप आज, मैं दैनिक जागरण अखबार पढ़ रहा था, फिर आप कहोगे कि अखबार की तो बात में सच्चाई नहीं होती, परंतु उसमें ये बात थी कि वो हमसे वोट ही नहीं मांग रहा कर्मवीर बोध। अब किसने कही बात, ये किसने नहीं की कि पत्रकार को सूत्र होते हैं, सो आपके भी 100 सूत्र हैं। नहीं, आप एक बड़ा संकेत यहाँ जरूर दे रहे हैं कि और कांग्रेस में जब जब कोई ना कोई खेला हुआ है तो कांग्रेस के लोग ही उसमें शामिल हुए हैं। अब देखना ये है, हालांकि इस बार कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन हरियाणा के जो लोग आपको सुन रहे हैं बेदी साहब, और जो हरियाणा की राजनीति पर नजर रखते हैं, ठीक है, आप लोग सरकार में हैं और लगातार तीसरी बार सरकार में हैं। दो विपक्षी पार्टियां जो मुख्य तौर पर बचती हैं, कांग्रेस कहती है इनेलो बी टीम है, इनेलो कहती है कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की। अब अभय चौटाला के पाले में भी गेंद है, क्योंकि हुड्डा साहब ने कह नहीं, दिया है कि वो तो उन्होंने निर्णय करना, हमने तो निर्णय नहीं करना। परंतु भारतीय जनता पार्टी ए टीम है प्रदेश की। अब कौन बी या कौन सी है, हमें क्या लेना इस बात से। हम जनता के जख्मों पे मरहम लगाने की राजनीति करते हैं। गरीब के पेट में रोटी भी हो, तन पे कपड़ा भी हो, पाँव में जूती हो, शिक्षा हो, दवाई हो, न्याय हो, उसकी बात करते हैं। हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम सैनिक और पूर्व सैनिकों की भलाई की बात करते हैं। हम किसान की बात करते हैं। हम अंतिम पायदान पर खड़े उस नौजवान की बात करते हैं, उस आम व्यक्ति की बात करते हैं। हम उनकी समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। बी टीम सी टीम से हमें क्या लेना देना। ठीक है, लेकिन ये इसलिए था कि इनेलो अगर अपने दो विधायकों को इंडिपेंडेंट के साथ उनको वोट करने के लिए देती है तो एक बार फिर से एलिगेशन लगेंगे। ठीक है, संजय भाटिया को लेकर ही मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि आपका साफ तौर पर ये कहना है कि आप तो अपने उम्मीदवार को लेकर ही बात करेंगे। संजय भाटिया ही क्यों? कांग्रेस बीजेपी हाईकमान ने जब ये तय किया तो किन किन फैक्टर्स को जहन में रखा होगा बेदी साहब, आपको क्या लग रहा है? नहीं, अब हमारे ऑथेंटिक कार्यकर्ता हैं, लंबे वर्षों वर्षों से परिवार पार्टी का है, चेक परिवार है, और बड़ी मजबूत लोकसभा के अंदर वो विजयी होके गए थे। इंडिया में सेकंड नंबर पे लीड थी उनकी। और आज पार्टी ने तय किया कि मनोहर लाल जी चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने उफ भी नहीं कहा। और यदि ये कांग्रेस में के लोगों में हिम्मत है तो अपने कैंडिडेट को इस प्रकार से वो टिकट बदल के दिखाएंगे। अब वो तो एक परंपरा से जुड़ा हुआ, पार्टी की रीति नीति से जुड़ा हुआ, पार्टी का प्रदेश महामंत्री रहा है और जिला अध्यक्ष रहा है। किन किन पदों पे काम किया पार्टी के लिए, वर्षों वर्षों संघर्ष किया उस आदमी ने। और पार्टी ने जो तय किया है सब कुछ, सारे समीकरण और सारे चीजें तय करके ही किया है। और पार्टी ने, बीजेपी में तो एक ही बात है कि सूचना के बाद फिर सोचना नहीं हुआ करता। सोचना नहीं। हमको कांग्रेस के लोग थोड़ी है कि हम कैंडिडेट को जानते नहीं, हम तो पहचानते नहीं। ये तो बीजेपी के तो लोग हैं जो कि सूचना मिल गई तो उसके बाद सोचना बंद हो गया हमारा। अच्छा, ये एक बड़ा कारण है, क्योंकि कई बार आपसे बात होती है, सरकार में मंत्री हैं, संगठन में महामंत्री आप हैं, और आपकी बड़ी अच्छी बात ये है कि आप बताते हैं कि हमारी सोच देखिए ये है, सूचना मिल गई उसके बाद सोचना नहीं, जिसको हाईकमान ने भेज दिया उसके साथ पार्टी खड़ी है। और क्या ये भी कारण है कि कई लोगों को लेकर चर्चाएं थी कि ये लोग भी लॉबिंग कर रहे हैं, ये लोग भी रेस में हैं, लेकिन जिस उम्मीदवार का नाम आ जाता है उसके बाद कोई नाराजगी नहीं रहती है,
कम से कम खुलकर सामने नहीं आती। कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले सभी को अपनी दावेदारी अधिकार है, पार्टी कहती है तो सभी को अधिकार है। कोई अपनी इच्छा दबा कर रखने की जरूरत नहीं है किसी को। पार्टी हर मंच से कहती है, मंडल स्तर पर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर कहती है, किसी को भी अपनी इच्छा दबा कर रखने की जरूरत नहीं है। अपनी इच्छा खुल के बताओ, परंतु जो तय हो जाए उसके बाद आगे कोई चर्चा नहीं करनी होती। चलिए, बहुत शुक्रिया बेदी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। कृष्ण बेदी को आप सुन रहे थे, कैबिनेट मंत्री हैं, संगठन में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना, देखिए हमारे जो उम्मीदवार हैं संजय भाटिया वो तो जरूर जीतेंगे, उसमें कोई दो राय है नहीं। सतीश नादल को लेकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा साहब पर भी निशाना साध दिया गया कि उनके इलाके से आते हैं, उनके हल्के से आते हैं और संभावना से इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आप पता उनसे ही बातचीत करके वो मैदान में आए हों। और ठीक इसी तरह के आरोप अभय चौटाला की ओर से भी भूपेंद्र हुड्डा को लेकर लगाए गए थे। कुछ बयानों का भी इनकी ओर से जिक्र किया गया कि अब दलित उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारा है और कांग्रेस इस बात को लेकर जब ये कहती है कि हम दलित हितैषी हैं, तो पिछले कुछ नामों का जिक्र भी कृष्ण बेदी की ओर से किया गया है कि सबकी अपनी रणनीति रहती है और हमने भी कई बार दलित चेहरे मैदान में उतारे हैं। एक बार फटाफट फिर से हम दिखाते हैं कि तीन उम्मीदवार जो हैं इनका क्या क्या राजनीतिक सफर रहा है, क्या प्रोफाइल रहा है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। संजय भाटिया बीजेपी से हैं, कृष्ण बेदी साहब कह रहे थे कि ये तो जा ही रहे हैं और हम खुद भी कह रहे हैं क्योंकि नंबर है बीजेपी के 48 अपने हैं, 3 इंडिपेंडेंट है, 51 हो गए, जरूरत कितने की 31 की है, बाकी 17 बीजेपी के बचते हैं और 3 निर्दलीय भी हैं। ठीक है, बीजेपी खुलकर नहीं कह रही है कि हम हमारे समर्थित हैं या फिर हमारी कोई रणनीति इसके पीछे रही है, लेकिन जाहिर है बीजेपी के पदाधिकारी हैं और बीजेपी के जो सरप्लस वोट हैं, जो एक्स्ट्रा वोट बचते हैं, वो भी उनके साथ जाएंगे और बाकी वोटों को लेकर भी, विधायकों को लेकर भी वो रणनीति बना रहे होंगे। कर्मवीर बोध कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी की पसंद का चेहरा है, किसी गुट से नहीं आते हैं, मुलाना से विधानसभा का चुनाव भी 2024 में लड़ना चाह रहे थे, इन्हें टिकट नहीं मिल पाई थी, बात नहीं बन पाई थी। वाई पूर्ण सिंह केस से थोड़ा सा सुर्खियों में आए थे, उस थोड़ा बहुत जो भी विरोध हुआ, आक्रोश हुआ, उसको लीड कर रहे थे और उसी दौरान खबरें ये सामने आई कि राहुल गांधी से इनकी मुलाकात या करीबियां बढ़ी। सतीश नादल बेदी साहब के जुड़ने से पहले भी इन्हें लेकर हम बात कर रहे थे। इनेलो की पृष्ठभूमि किसी वक्त में अभय चौटाला के करीबी रहे हैं, जाट समुदाय से आते हैं, गढ़ी सांपला किलोई से हुड्डा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। 2009, 14, 19 की हम बात करें, चुनाव इन्होंने लड़ा है। 2024 में इन्हें बीजेपी ने पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष भी हरियाणा में बनाया। तो ये देखिए गेम कहीं ना कहीं, अगर नंबर गेम कोई होता है, क्रॉस वोटिंग होती है या बहुत सारी आप जानते हैं टेक्निकल चीज़ें राज्यसभा चुनाव को लेकर रहती हैं, वोट रद्द हो जाना, उसके बाद टोटल कितने में से काउंट होंगे, उसके बाद कितने वोट की ज़रूरत होगी, उसके बाद कौन आगे निकलता है, ये अगर कुछ हो जाता है इस बार तो कर्मवीर बोध के लिए राहें मुश्किल हो सकती हैं। 2 बार कांग्रेस के लिए जो झटका रहा, हालांकि 2016 में कंट्रोवर्सी में उम्मीदवार कांग्रेस के नहीं थे आर.के. आनंद, लेकिन कांग्रेस हाईकमान का समर्थन उन्हें था। किस तरह से पेन बदला गया, स्याही बदला जाना, बहुत सारे वोट रद्द हो जाना, 1 दर्जन से ज़्यादा वोट रद्द हो जाना, ये भी देश की सियासत में अपनी तरह का पहला किस्सा, पहला घटनाक्रम था जिसे बहुत लंबे समय तक जिसकी चर्चाएं होती रहेंगी। जब भी राज्यसभा चुनाव को लेकर किसी सीट पर पेंच फंसेगा तभी भी चर्चा होंगी कि क्या हुआ था हरियाणा में उस वक्त। संजय भाटिया, कर्मवीर बोध, सतीश नादल को लेकर हमने बात की। राज्यसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बीजेपी ने 2 से 3 दिन के लिए अपने जो तमाम विधायक हैं उनको चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए हैं। 13 तारीख को कांग्रेस की बैठक होनी है। इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की पहले भी बैठक हो चुकी है। एक बार फिर से लंच दरअसल ये होना है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि लंच के बाद हिमाचल रवाना किया जा सकता है तमाम विधायकों को। हालांकि लास्ट मिनट कोई रणनीति में चेंज हो जाता है, प्लानिंग चेंज हो जाती है, ये भी देखना होगा क्योंकि बहुत कुछ संभव है। तमाम पहलुओं पर, तमाम फैक्टर्स पर कांग्रेस भी नजर बनाए हुए होगी। तो संजय भाटिया पानीपत के मॉडल टाउन से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर बीजेपी युवा मोर्चा, संगठन में अलग अलग जिम्मेदारी, करनाल का चुनाव लड़ना, बड़े मार्जिन से जीते भी और अब इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है बीजेपी की ओर से। हरियाणा में राज्यसभा के सांसद ही होने वाले हैं, ये जीतने वाले हैं और 2 जो उम्मीदवार बच जाते हैं फिर दूसरी सीट के लिए उनकी लड़ाई होगी। 37 विधायक हैं, कहने को नंबर अतिरिक्त ही है, सरप्लस हैं, ज़्यादा हैं, 31 की ज़रूरत कांग्रेस को होगी। लेकिन निर्दलीय के आने से कितना क्या बदलाव होगा, कितनी राहें मुश्किल होंगी, क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करेगी हरियाणा में या कांग्रेस कर्मवीर बोध को भेजने में कामयाब हो पाएगी। और दोनों ही परिस्थितियों में देखिए चर्चाओं का विषय तो रहेगा। कर्मवीर बोध भी अगर जीत जाते हैं या सतीश नादल भी ये जीत जाते हैं, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड रहेगा। चलो फिलहाल खबरों में इतना ही, नमस्कार।